विकास गर्ग जी हरियाणा से। हाँ जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, कलयुग के इस भयानक दौर में सच्चे संतों की पहचान कैसे करें महाराज जी? भगवान पहचान करा सकते हैं। बाहरी लक्षणों से तो नौटंकी नाटक में भी 2-4 घंटे के लिए साधु का स्वांग किया जाता है, तो सच्चा ही स्वांग करने का जो भाव प्रकट करते हैं तो सच्चा ही तक दिखाई देता है। असलियत में भगवान के प्रति जो पूर्ण समर्पण है अंदर का, वो बाहरी किसी लक्षणों से जाना नहीं जा सकता। दाढ़ी रखा लेना, बाल रखा लेना, तिलक लगा लेना, वेश परिवर्तन करके, ये कोई साधुता का स्वरूप नहीं है। ये बाहरी रूप साधु का है, लेकिन जो साधुता के लक्षण है वो आने चाहिए। भगवान ने वर्णन किया है भागवत में, सबसे बड़ा लक्षण है मय्यासक्त मना, जिनका मन भगवान में आसक्त हो गया है, भगवान में आसक्त चित्त वाले। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम, महान सहनशील। उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। जो मान अपमान में समान, दुख सुख में समान, लाभ हानि में समान, जिनके अंदर किसी भी तरह का कोई कलुष नहीं रह गया है। सड विकार जित अनघ अकामा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जिनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते, जिनके सारे पाप नष्ट हो गए, जिनके अंदर कोई कामना नहीं, जिनका रहने के स्थान में आसक्ति नहीं, जो भगवान में आसक्त चित्त वाले हैं। अब ये सब अंदर की बातें हैं, तो बाहर कैसे बताया जा सके कि कौन सही है कौन गलत है? ये तो केवल भगवान जान सकते हैं, नहीं जान सकते। जैसे हम रो रहे हैं तो पता नहीं कौन सा चिंतन करके रो रहे हैं, लगेगा संत है रो रहे हैं तो भगवान में रो रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो भगवान में रो रहा हो। चर्चा भगवान की चल रही है, उसका अंदर का चिंतन क्या चल रहा है, वो अपने किसी दुख से दुखी होकर अंदर के किसी चिंतन से रो रहा। तो ये बाहरी बातें किसी भी तरह प्रमाणित नहीं की जा सकती, लेकिन भगवान जानते हैं। तो हमें लगता है कि भगवान से प्रार्थना करें कि आप अपने जो निज संत जन हैं उनसे मिला दो, तो वो मिला देंगे। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। कई बार सही मार्ग में चलते हुए भी फिसलन हो जाती है, मतलब सही है लेकिन गलती हो गई है, तो लोग उसे कह सकते हैं कि साधु नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सही है, वो सही मार्ग में चल रहा है, लेकिन फिसल गया। और एक होता है दम्भ करके नाटक करके साधु का भेष रखना, वो तो पापमय है। लेकिन एक होता है कि सही है, 100% वो सही है, सही मार्ग में चल रहा है, पर फिसल गया संग दोष से, किसी दोष से फिसल गया। अब वो फिर संभलेगा, फिर चलेगा, लेकिन उसकी फिसलन को देख करके उसको कहा जा सकता है कि असली साधु नहीं है। पर ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। वो संत है, वो भगवान के मार्ग का पथिक है, पर चूक हो गई। एक होती चूक होना, और एक होता है कि हम चूक ही चूक है, दोनों को हम पहचान नहीं सकते। जिसका समाज और एकांत दोनों उज्जवल हों, वो भगवान का प्रेमी संत होता है। उसके लिए चाहे वो अकेला हो चाहे 1000 के बीच में बैठा हो, उसमें कोई अंतर, बनावट नहीं होती। तो भगवान के लीला कथा में प्रेम होना, भगवान के नाम में प्रेम होना, भगवान के चरणों में प्रेम होना, सबको भगवत स्वरूप समझना, दुख सुख सहना, मान अपमान सहना, ये सब संतों के जीवन में है। पर बाहरी लक्षणों से हम कैसे पहचान सकते हैं? हमें तो एक भी लक्षण बाहरी से नहीं लगता कि साधु की पहचान की जा सके। क्यों? नौटंकी नाटक में भी तो लोग हमसे बढ़िया दाढ़ी लगा लेते हैं, हमसे बढ़िया बाल बना, तो नकली नहीं लगा लेते। तो हमें लगता है कि भगवान ही मिलावे सच्चे संत से। तो जैसे हीरे बोरियों में नहीं होते,
हीरे बोरियों में नहीं होते कि बोले ये बोरी काहे की लदी है, बोले हीरों की, नहीं ऐसे नहीं। वो तो कहीं ऐसे होते, ऐसे हंस जो होते हैं ना, हंसों की ऐसे जमात नहीं होती कि ऐसे बिरले, ऐसे जो संत होते हैं ना बिरले होते। कोई एक पाव भगत जिब मोरी, हो सकता है कोई संसार का आदमी उसे न जानता हो कि ये संत है और वो संत हो सकता है बहुत लोग जानते हो वो संत ना हो। दोनों बातें हो सकती है। हो सकता है कोई नहीं जानता उसे, ऐसे पागल सा पड़ा है, ऐसे वो भगवान का प्रेमी संत हो सकता है हजारों लोग जानते हैं लेकिन वो साधुता ना हो। तो हमें तो लगता है इसका फाइनल भगवान ही कर सकते हैं कि संत कौन है और असंत कौन है। सच्चा संत भगवान जानते हैं और वही मिला सकते हैं। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संतों को मिलन नहीं होता। तो और हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पहचाना जा सके। हृदय कंचन कामिनी कीर्ति में लगा हुआ है तो भगवान का, तो इसीलिए हमें लगता है कि सच्चे संत की लिखा है देवर्षि नारद जी ने, महत्संगस्तु दुर्लभो, महान पुरुषों का संतों का संग दुर्लभ है। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो, उनको पहचानना कठिन है। अमोघस्य, अगर मिल गए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर ऐसे संत मिल गए तो निश्चित भगवत प्राप्ति। अमोघस्य, उनका मिलना व्यर्थ नहीं जाएगा। अब देखो महान संत हैं जड़ भरत जी, और रहुगण बड़ा विद्वान है और कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहा है। एक पालकी का कहार बीमार हुआ तो बोले पकड़ लाओ, तो उन्हीं को पकड़ लाए। अब मलिन वेश है तो ये समझ में ना लाल है ना पीला है ना, तो समझ में नहीं आया कि ये संत है, क्योंकि बाहरी कोई चिन्ह नहीं था और उच्च कोटि की अवस्था थी। ज्ञान की भूमिकाओं में विचरण करने वाले महापुरुष, निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित जड़ भरत जी महाराज, पालकी में जोत दिया कि नहीं जोत दिया। सत्संगी पुरुष है रहुगण, कपिल भगवान से सत्संग करता है, वहीं जा रहा था कपिल भगवान से सत्संग करने। सत्संगी पुरुष संत को नहीं पहचान पाया। क्यों? एक मलिन कपड़ा धारण किए और कुछ है नहीं, न दंड है, न कमंडल है, न चिन्ह है, न कोई कंठी है, न कोई माला है, और अध्यात्म की इतनी ऊंची ऊंचाई पर विराजमान है कि उनका चरित्र भागवत में है, लेकिन वो नहीं जान पाए। पालकी में जोत दिया उनको। तो भगवान ही परिचय बतावें और जो ही बोले वाणी खुली, सोई वो सत्संगी था। अरे तुरंत इतने बड़े महापुरुष चरणों में लौट गया। महाराज मैं समझ नहीं पाया। आप जैसे अवधूतों को समझ पाना बड़ा कठिन है। आप भगवान दत्तात्रेय हैं या आप भगवान कपिल देव हैं, आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं राजर्षि भरत था, मृग के मोह में फंसा, अगला जन्म मृग का हुआ, अब इस जन्म में जड़ भरत के रूप में हूं। तो संतों को पहचानना अभी हमारी जो मति कह रही है कि केवल भगवान ही जान सकते हैं असलियत में। जैसे राजस्व यज्ञ था, तो राजस्व यज्ञ में था कि जब एक अकिंचन महाभागवत प्रसाद पा जाएगा तो आपकी यज्ञ पूर्ण मानी जाएगी और ये शंखनाद अपने आप होगा। तो सब कोई पा गया, ब्रह्मा शंकर सब आए हुए थे, लेकिन शंख नहीं बजा। तभी युधिष्ठिर जी ने पूछा कि यज्ञ में त्रिभुवन के बड़े बड़े सब ऋषि मुनि महात्मा पा चुके, शंख क्यों? बोले अभी अकिंचन, अकिंचन माने भगवान के सिवा जिसके पास कुछ नहीं है, और दैन्य जिसको ये भी अनुभव नहीं कि मैं भगत हूं, जिसको ये भी भान नहीं कि मैं भक्त हूं और महान भक्त है और भगवान के सिवा उसके पास कुछ है नहीं। तो भगवान ने कहा कि अभी अकिंचन भक्त ने नहीं पाया। अकिंचन भक्त कहां मिलेगा प्रभु ऐसा त्रिभुवन में? बोले आपके ही नगर में रहता है और आपके पास रोज आता है। बोले प्रभु ऐसा भक्त और हम जान नहीं पाए? बोले हाँ, स्वपच वाल्मीकि रोज डलिया लेकर जूठे दोना पत्तल उठा
जाओ उनके घर और निमंत्रण दे और वो प्रसाद पावे तो शंख बजे। तो जब उनके घर गए तो रो रो कर भगवान के चिंतन में बैठे हुए थे ऐसे। जब भीम और अर्जुन ने देखा कि अरे ये डलिया लेकर के जाते हैं बाहर, जूठा दोना पत्तल उठाते हैं, तब वो स्वरूप और एकांत में भगवान की छवि, और भगवान से गए, साष्टांग दंडवत किया अर्जुन और भीम। अरे वो बोले मालिक हम आपकी जूठन खाने वाले, आप हमें प्रणाम कर रहे हो मालिक आप। तो बोले भगवान ने निमंत्रण के लिए भेजा है। तो गुस्सा हो गए भगवान पे कि आप जो है, हम छुप कर आपका भजन कर रहे थे तो आप प्रकाशित, ये राजा लोग प्रणाम करेंगे, संसार में हमारा यश हो, फिर भजन हम कर पाएंगे भगवान से, पर आप जो करना चाहते हैं उसे रोक कौन सकता है। तो बोले महाराज निमंत्रण है आपका। बोले हम तो रोज जूठन पाते हैं आपकी, जो दोना पत्तलों में फेंकी जाती है रोज पाते। बोले नहीं, निमंत्रण भगवान ने कहा है। उनको सुंदर पालकी सजा करके उनको ले जाया गया। रात भर द्रौपदी जी ने विविध पकवान बनाए। अब जब उनको बैठाल के पवाया गया तो वो खीर, हलवा, पूड़ी, रबड़ी सब एक ही में, दाल, कढ़ी सब एक ही मिला लिए। तो द्रौपदी जी को थोड़ा सा लगा कि रात भर अलग अलग व्यंजन बनाती रही, आखिरकार हैं तो अगर कोई राजा महाराजा होते तो अलग अलग स्वाद लेते हैं। शंख नहीं बजा उनके पा लेने पर भी। तो युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान आप तो कहते थे कि इस अकिंचन संत के, तो आपके कथनानुसार इनको लाए पवाया, शंख। बोले कोई अपराध बन गया, पूछो किसी से कोई दोष दर्शन हुआ। तो द्रौपदी जी ने कहा हमको दोष दर्शन हुआ कि आखिरकार हैं तो अगर कोई राजे महाराजे घर के होते तो पूरी रात भर व्यंजन बनाया, उसका स्वाद लेते, तब एक ही में मिला लिया। तो भगवान ने पूछा एक में क्यों मिला लिया? बोले प्रभु स्वाद तो आप लेते हैं, हम तो प्रसाद पाते हैं, हम तो प्रसाद पाते हैं। जो ही द्रौपदी जी ने प्रणाम किया सो शंख बज गया। अब बताओ इतना बड़ा महान संत कौन जान रहा था? हाथ में झाड़ू है और डलिया है जिसमें जूठे दोना पत्तल। तो संत केवल वेश से ही नहीं है, स्थिति से है। वेश और स्थिति दोनों तो क्या कहना है, और वेश नहीं स्थिति है तो वो संत है। जैसे विभीषण जी के लिए भगवान कह रहे हैं तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, देह धरो नहीं आन निहोरे। तो हमें लगता है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, वही मिला देंगे। भगवान मिला दें तब बात। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता।